दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हीरोइंस फार्मूला। आज हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे बच्चों। सपोर्ट मटेरियल के जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले क्या करेंगे बच्चों, जो भी इससे थ्योरी है उस थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला बच्चों इसमें पढ़ना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या पढ़ना है, इक्विलेटरल। बार बार बच्चों रिपीट होगा, इसीलिए इस फार्मूला को डायरेक्ट आप क्या करें, याद रख ले। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हिंदी में बोलेंगे बच्चों समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। मान लेते हैं कि साइड क्या बच्चों, ए है, ए है, ए है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस और ये क्या हाइट है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। डायरेक्ट आपको याद करना बच्चों √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और इंग्लिश में यहाँ पे लिखे बच्चों साइड का स्क्वायर। इंग्लिश वाला स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख लेगा बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको शॉर्ट में ए लिख देते हैं बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। दूसरा आपको रिलेशन ध्यान रखना बच्चों, समबाहु त्रिभुज में हाइट में और साइड में क्या रिलेशन होता है। बहुत पेपर में रिपीट होता है बच्चों फार्मूला, दोनों फार्मूला पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रिलेशन किसमें, हाइट में और साइड में। तो ध्यान रखना बच्चों, जो हाइट का जो रिलेशन होता है √3/2 इंटू साइड होता है। साइड को बोलेंगे बच्चों भुजा होता है। बच्चों ये कैसे आया, इसके लिए बता देता हूँ बच्चों कैसे डिराइव होकर फार्मूला आया। फार्मूला को बता देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हाइट में अगर साइड में रिलेशन पूछता है बच्चों समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपको ध्यान रखना H इक्वल में होता है √3/2 इंटू साइड होता है। अब बताते बच्चों फार्मूला आया कैसे। इस साइड मान लेते क्या है बच्चों, ए मान लेते, यहाँ पे लिखते साइड ए है और हाइट क्या है, H है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों बीचों बीच कट करता है, मीडियन होता है 90 डिग्री होता है। तो पूरा ए है, ये पूरा क्या बच्चों ए है, तो इतना वाला पार्ट का a/2 हो जाएगा, इतना वाला पार्ट का a/2 हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड आपको ध्यान रखना बच्चों बराबर होता है। तीनों साइड का होता है बराबर होता है। नेमिंग कर देते A, B और C। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे बच्चों ABC में क्या अप्लाई कर देंगे, पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। इस जो ट्रायंगल ABC है बच्चों राइट एंगल हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ABC। आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना बच्चों। जो भी बच्चों को अगर पता करना है कि फार्मूला कहाँ से है, उसके लिए क्या है बता रहे हैं कि किस तरीके से फार्मूला आया है। इसमें अप्लाई करेंगे बच्चों पाइथागोरस। तो H का स्क्वायर इक्वल में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H क्या बच्चों, यहाँ 90 डिग्री के सामने A है, तो यहाँ पे A हो जाएगा। और P क्या परपेंडिकुलर जो कि क्या है H के बराबर है, H का स्क्वायर, और बेस क्या है a/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल में H का स्क्वायर, a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर का जो 4 हो जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, इधर आकर माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। प्लस है तो उधर जा क्या कर दिए, माइनस कर दिए, इक्वल में H स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एलसीएम के हेल्प से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 4 और यहाँ पे हो जाएगा H स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बेसिकली 4 क्या होगा, इधर हो गया, तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3a स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, इक्वल में H स्क्वायर। आपको ध्यान रखो जब भी a स्क्वायर हटता है, क्या बोले, जब भी a स्क्वायर हटता है तो रूट में आता है। जब भी बच्चों स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट में आएगा, प्लस माइनस आएगा। लेकिन हाइट कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसीलिए सिर्फ प्लस में लिखेंगे 3a स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पेयर किसका किसका बन बच्चों, a स्क्वायर। जैसे इसको लिख, बेसिकली जब भी रूट में रहेगा तो पेयर बनाना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3a 2 बार है, और 4 को लिख सकते हो बच्चों 2 इंटू 2। तो यहाँ a का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। तो यहाँ पे और 3 का पेयर नहीं बनेगा तो रूट में लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा √3, और 2 का पेयर बनेगा तो 2 लिख देंगे, और साइड a क्या है, साइड, यहाँ पे लिख देंगे साइड। तो डायरेक्ट आपको रिलेशन याद करना बच्चों, H इक्वल में क्या आ गया, H इक्वल में हाइट इक्वल में √3/2 इंटू a क्या बच्चों, साइड है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, फार्मूला को याद कर सकते हो। H इक्वल में √3/2 a क्या बच्चों, साइड है, जिसको बोलेंगे भुजा। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, फार्मूला याद कर सकते हैं बच्चों किस तरीके से फार्मूला आया। तो बस आपको क्या करना, डायरेक्ट फार्मूला याद करना है। जब भी बच्चों पूछेगा
इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट और साइड में क्या रिलेशन है, तो आपको रिलेशन याद करना है, एच इक्वल में √3/2 इंटू साइड होता है। हिंदी वाले स्टूडेंट का जो √3/2 इंटू भुजा हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते बच्चों की स्केलिन ट्रायंगल। अगर तीनों साइड अलग है तो पहले जनरल फार्मूला पढ़ते। क्या पढ़ते हो बच्चों? जनरल फार्मूला। वह जो फार्मूला था किसके लिए था बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए था। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जनरल फार्मूला। मान लेते हैं पहला जो साइड है ए है, दूसरा साइड बच्चों बी है, तीसरा साइड क्या है? एस है। तो पहले निकालेंगे एस। एस को बोलते हैं बच्चों सेमी पेरीमीटर, जिसका फार्मूला आपको ध्यान रखना A + B + C/2 होता है, जिसमें आपको ध्यान रखना ए बी सी क्या होता है बच्चों? ए बी सी जो होता है वह क्या होता है? साइड होता है। हिंदी में बोलेंगे बच्चों त्रिभुज का भुजा होता है। एस को आपको ध्यान रखना, एस को बोलते हैं बच्चों अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। एबीसी क्या बच्चों? त्रिभुज की भुजा है। तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों? सेमी पेरीमीटर। उसका लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। जनरल फार्मूला बता रहे बच्चों किसी भी ट्रायंगल के लिए क्या करें? एप्लीकेबल है। और हिंदी में बोलेंगे इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? हीरोन्स फार्मूला। क्या बोलते हैं? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला बच्चों किसी भी ट्रायंगल के लिए क्या कर सकते हैं? आप अप्लाई करके एरिया को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सपोर्ट मटेरियल के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। सपोर्ट मटेरियल का बच्चों पहला जो क्वेश्चन गिवन है उसमें लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। जो हाइट है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो कितना? 9 सेंटीमीटर। तो बताना एरिया ऑफ ट्रायंगल का रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे बच्चों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड होता है वो क्या होता है? तीनों बराबर होता है। जिसमें जो दिया बच्चों एल्टीट्यूड दिया, मतलब हाइट दिया हुआ। क्या दिया? हाइट दिया हुआ है। हाइट किसके बराबर बच्चों? तो ध्यान रखना हाइट जो दिया 9 सेंटीमीटर के बराबर। क्या? 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे एच इक्वल में 9 सेंटीमीटर। पूछा क्या बच्चों? एरिया पूछा हुआ। क्या पूछा हुआ? एरिया पूछा हुआ। तो जस्ट पहले बच्चों एक बताए थे फार्मूला हाइट और साइड में रिलेशन। तो हाइट का रिलेशन होता था बच्चों हाइट इक्वल में √3 और साइड इंटू क्या होता है? साइड। साइड को बोलते हैं बच्चों भुजा बोलते हैं। इसमें बच्चों क्या गिवन है? एच गिवन है। तो एच इक्वल में क्या लेंगे? 9 इक्वल में हो जाएगा √3/2 इंटू साइड करेंगे। उसके बाद क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इक्वल में हो जाएगा √3 इंटू साइड हो जाएगा। तो यहाँ से साइड का जो आंसर आ जाएगा बच्चों साइड इक्वल में अगर निकालेंगे साइड इक्वल हो जाएगा 18/√3। उसका तो क्या करेंगे बच्चों? रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर भी √3 और नीचे भी क्या हो जाएगा? और √3। तो हो जाएगा 18/√3। और रूट में अगर नंबर सेम रहता तो रूट हट जाता। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3 से 18 कट जाएगा 6 नंबर पे। तो जो साइड निकल के जो 6√3 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में बच्चों साइड नहीं पूछा हो, क्वेश्चन में क्या पूछा हो? एरिया पूछा हो। क्या पूछा हो बच्चों? एरिया। तो यहाँ लिखेंगे एरिया का जो फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको ध्यान रखना √3/4 इंटू क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। तो √3/4 और साइड जस्ट निकालो बच्चों 6√3 और स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार लिखना। तो लिखेंगे 6√3 इंटू 6√3। 2 से कटिंग करेंगे बच्चों 2 नंबर पे कट जाएगा 3 नंबर पे, फिर 2 से कट जाएगा बच्चों 6 3 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 यहाँ पे जो नंबर आएगा 2 बार 3 आ गया। क्या आ गया बच्चों? 2 बार 3 आ गया और 2 बार क्या आ गया? √3 आ गया। 2 बार कितना आ गया? √3 आ गया। 1 2 3 कितना हो रहा बच्चों? 1 2 3। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जाए कितना? 9 हो जाएगा। क्या बच्चों? 9 हो जाएगा। और यहाँ पे रूट में नंबर अगर सेम रहता है तो बच्चों रूट हट जाता है। रूट का हट जाता है, एक रूट यहाँ पे बच जाएगा। ये वाला रूट का जो बच जाएगा तो जिसका पेयर नहीं बना उसको रहने देंगे। क्या किया बच्चों? 3 3 जा 9। और जब भी 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं रूट में अगर नंबर आता है रूट में सेम रहता है तो रूट क्या होता है? हट जाता है और इस रूट वाले नंबर को क्या कर देंगे? लिख देंगे। तो 9 3 जा क्या बच्चों? 27 हो जाएगा। 9 3 जा 27 और रूट में जो नंबर है उसको लिख देंगे। तो आंसर जो आ रहा है बच्चों फर्स्ट का 27√3 आ रहा है। और ऑप्शन चेक कर लेते बच्चों किस ऑप्शन में गिवन है 27√3। चेक कर लेते बच्चों फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन गिवन बच्चों। तो आंसर जो आ रहा है 27√3 जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी में आ रहा है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह डी है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है द साइड ऑफ ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो बताना एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। बच्चों एक जनरल ट्रायंगल दे रखा है, एस्केलिन ट्रायंगल, जिसका तीनों साइड का होता है अलग अलग होता है, जिसको बोलते हैं बच्चों विषमबाहु त्रिभुज। पहला जो साइड दिया बच्चों 3 सेंटीमीटर, पहला जो साइड दिया 3 सेंटीमीटर, दूसरा जो साइड दिया बच्चों 4 सेंटीमीटर और तीसरा जो साइड दिया 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो पहले वाले साइड को बच्चों ए मान लेंगे, दूसरे वाले साइड को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, तीसरे साइड को क्या मानेंगे, सी मान लेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों पहले सेमी पेरीमीटर, जिसको बोलते हैं हिंदी में अर्ध परिमाप, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए इक्वल हो जाएगा a कितना बच्चों 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन क्या जाएगा 2 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 6 आ जाएगा, क्या जाएगा 6 आ जाएगा। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलेंगे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों, क्या होता है, रूट अंडर एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। और एस क्या बच्चों, एस जस्ट हम लोग निकाले हैं, एस का जो रिजल्ट कितना है 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6, और ए कितना है 3 है, 3 को माइनस करेंगे, बी कितना 4 है, और सी कितना बच्चों 5 है, 5 को क्या कर देंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ 6 को रहने देंगे, और 6 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या जाएगा 3, और 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2, और 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्या जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करें बच्चों, एलसीएम से पेयर बनाएंगे। 6 को क्या कर लिख सकते हो बच्चों, 6 का जब एलसीएम से ब्रेक करेंगे तो 2 3 जा 2 और 3 आ जाएगा, क्या जाएगा बच्चों 6 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 3 आ जाएगा। 3 ब्रेक नहीं हो क्योंकि बच्चों प्राइम नंबर है, क्या प्राइम नंबर है, 2 भी क्या प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे बच्चों 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 का पेयर बन गया। तो यहाँ पे लेंगे 3 इंटू 2, बेसिकली बच्चों 1 हमेशा छिपा रहता है, 1 का भी क्या बन गया पेयर बन गया। 1 हमेशा हर एक नंबर के साथ क्या होता है छिपा हो रहता है, और किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। तो 3 2 जा कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, एक बच्चों ऑलरेडी हर एक नंबर क्या होता है 1 के साथ छिपा हुआ रहता है, 1 का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो मल्टीप्लाई करने का जो आंसर आ रहा है 6 सेंटीमीटर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है, क्या है डी में गिवन है। अब एक और तरीका बताते बच्चों, इसको शॉर्टकट तरीका, जब भी बच्चों 3 4 5 क्या है बच्चों बेसिकली पाइथागोरस ट्रिपलेट है, क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो इसमें हमेशा क्या बनेगा राइट एंगल बनेगा। जैसे हो गया बच्चों, आप याद कर सकते याद रखना चाहते हो तो जैसे होगा 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, उसी तरीके से 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, उसी तरीके से 8 15 17 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है। जब भी बच्चों अगर ये नंबर देखें तो नंबर आप अगर देखेंगे पेपर में और ट्रायंगल रहेगा तो हमेशा ही राइट एंगल रहेगा, क्या रहेगा बच्चों राइट एंगल रहेगा। तो इसमें राइट एंगल किस तरीके से बनेगा, एक्यूरेट जो बनेगा बच्चों 3 4 5 में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। इसमें किसी को क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करते हैं बच्चों जब 90 डिग्री रहता है। हीरोइंस फार्मूला बच्चों किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1/2 बेस इंटू हाइट में आपको ध्यान रखना फार्मूला तभी काम करेगा जब राइट एंगल रहेगा। 90 डिग्री जिस त्रिभुज में रहेगा तभी फार्मूला क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो 1/2 बेस कितना बच्चों यहाँ पे 4 हो गया। इसको चाहे तो बच्चों आपस में क्या कर सकते हैं इंटरचेंज करके आप लिख सकते हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट साइड हमेशा क्या होता है हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे बेस क्या लिए 4 और हाइट कितना लिए 3, कट जाएगा बच्चों 2, तो 2 3 जाएगा 6 सेंटीमीटर। इससे बच्चों जल्दी आ जाएगा, इसमें क्या होगा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो ध्यान रखो बच्चों जब भी पाइथागोरस ट्रिपलेट का रहेगा जैसे कि 3 4 5 6 8 10 8 15 17, तो आपको ध्यान रखना बच्चों राइट एंगल उसमें बनेगा, और राइट एंगल में त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। जो लॉन्गेस्ट साइड होता है बच्चों हमेशा हाइपोटेनस होता है, जो छोटा वाला जो साइड होगा उसमें किसी को भी क्या कर सकते हो बेस और हाइट मान सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों गिवन है एन आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बच्चों जिसकी दो साइड क्या होती है बराबर होती है, जिसको हिंदी बोलते हैं बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और आगे जो लिखा है राइट एंगल, राइट एंगल का तो 90 डिग्री होता है। ऐसा बच्चों त्रिभुज जिसमें क्या हो दो साइड बराबर हो और साथ साथ क्या हो राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट ट्रायंगल हैज एरिया, उसका एरिया गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो बताना लेंथ ऑफ हाइपोटेनस का क्या हो रिजल्ट होगा, कर्ण का रिजल्ट इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब को ध्यान समझना है कि दो साइड क्या होता है बराबर होता है, और राइट एंगल का होता है 90 डिग्री होगा। ये हो गया बच्चों हाइपोटेनस हो गया,
इसको आप परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, बेस मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर जो बच्चों एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला हुआ आइसोसेलस। आइसोसेलस का मतलब होता है जिसका दो साइड क्या है, बराबर है। हाइपोटेनस आपको ध्यान रखना जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा। तो पी और यहाँ पे बी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि किस तरीके का त्रिभुज है बच्चों, आइसोसेलस ट्रायंगल है। इसका एरिया जो गिवन बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो जनरल फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। हीरोन्स फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। हीरोन्स फार्मूला बच्चों वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे तीनों साइड क्या रहता है, गिवन रहता है। और अभी वाला जो फार्मूला बच्चों तब अप्लाई करते हैं जब 90 डिग्री क्या रहा, गिवन रहेगा। ये फार्मूला तभी काम करेगा बच्चों जब राइट एंगल क्या रहेगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा। तो यहाँ पे एरिया जो गिवन बच्चों 8 गिवन है। क्या 8 गिवन है, ध्यान से समझना बच्चों, ये फार्मूला तभी काम करेगा जब क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। चाहे तो आप नोट करके लिख सकते हैं, ये फार्मूला तभी वैलिड है बच्चों जब राइट एंगल क्या है, ट्रायंगल गिवन रहेगा क्वेश्चन के अंदर, जो कि इसमें बच्चों गिवन है। 1/2 बेस कितना बच्चों, एक्स है, तो हाइट भी क्या है, एक्स है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स इंटू एक्स, क्योंकि क्या है, आइसोसेलस है। आइसोसेलस में आपको ध्यान रखना बेस और हाइट क्या होता है, बराबर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 8 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 2 क्या हो जाएगा, 16 इक्वल में क्या हो जाएगा, स्क्वायर। जब भी स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 16। और 16 का पेयर बन जाएगा 4 इंटू 4 से। किसका बन जाएगा, 16 का पेयर बन जाएगा 4 इंटू 4 इक्वल में 4 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों यहाँ पे बेस और हाइट निकल गया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ, हाइपोटेनस पूछा हुआ। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों पाइथागोरस। ये कितना आ गया, 4 आ गया, और ये भी कितना आ गया, 4 आ गया। इसमें अप्लाई करेंगे बच्चों पाइथागोरस। पी कितना है बच्चों, 4 है, आइसोसेलस से तो दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों पाइथागोरस। पाइथागोरस का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, एच का स्क्वायर इक्वल में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच यहाँ पे क्या करना बच्चों, फाइंड करना है। पी कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर है, बी भी कितना है, 4 है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। एच स्क्वायर इक्वल में 32 होगा, लेकिन पूछा क्या बच्चों, एच पूछा हुआ। तो यहाँ पे अंडर रूट में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस में आएगा। हाइपोटेनस बच्चों एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ कभी भी निगेटिव में नहीं आता। तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 32। अब यहाँ पे क्या करें, एलसीएम से पेयर लेंगे। तो 32 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 को 16 से, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे बच्चों 4, फिर 2 से करेंगे 2, और 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 कितना बार हो गया बच्चों, 2 हो गया, 1 2 3 5 बार होगा। कितना बार बच्चों, 5 बार। 2 को लिखेंगे 5 बार, 1 2 3 4 5। इसमें का जब भी रूट में रहता है तो 2 2 का पेड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 2 2 का पेड़ लेंगे तो 2 बार बच्चों 2 का पेयर बन गया। तो एच का यहाँ से रिजल्ट आ गया, 2 बार बच्चों 2 का पेयर बन गया। इस 2 का पेयर नहीं बनेगा तो अंदर ही छोड़ देंगे, तो रूट में छोड़ देंगे तो 2 2 जाकर आ जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 रूट 2 हो जाएगा। किस में गिवन बच्चों, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। तो एच का जो रिजल्ट यहाँ से आ गया 4 रूट 2 सेंटीमीटर। अब चेक कर लेते हो किस ऑप्शन में गिवन है 4 रूट 2 सेंटीमीटर। बच्चों जो ऑप्शन जो गिवन है क्या है, रूट में गिवन है। तो रूट में कितना आता है बच्चों, 32 आया था। रूट में कितना आता है, 32 आया था। और जब इसको पेयर बना के बाहर निकाले थे तो कितना आता, 4 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर आता। तो यहाँ पे रूट में ही छोड़ दिया, तो रूट में कितना रहा बच्चों, 32। तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो गया वह ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हिंदी बोलेंगे बच्चों समबाहु त्रिभुज, जिसका एरिया गिवन है 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल। तो बोलना चाह रहा है बच्चों कि समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होगा। तो जस्ट बताए थे बच्चों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, जिसको हिंदी बोलेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका फॉर्मूला बताए थे बच्चों रूट अंडर 3/4। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका फॉर्मूला को ध्यान रखना, ए इक्वल में रूट अंडर 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। हिंदी में बोलेगा बच्चों रूट अंडर 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। एरिया जो गिवन बच्चों 36 रूट 3 गिवन है। क्या है, 36 रूट 3 इक्वल में रूट अंडर 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। यहाँ पे साइड का स्क्वायर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना बच्चों जब इक्वल का साइन रहता है, बीच में कोई भी प्लस माइनस नहीं रहता, तो ऊपर ऊपर नंबर का कट जाता है। लेकिन ध्यान से समझना बच्चों, जब भी इसके बीच में इक्वल से पहले प्लस माइनस नहीं रहेगा, इधर भी प्लस माइनस नहीं रहेगा, तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से क्या कट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा, नीचे ऊपर का कटिंग हो जाएगा।
आपको ध्यान रखना बच्चों, जब इक्वल का साइन रहता है तो ऊपर ऊपर नंबर को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर यहाँ पे आएगा तो ऊपर नीचे क्या कैंसिल हो जाएगा। अब इसका क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 के नीचे क्या बच्चों 4 है, यहाँ पे बचेगा साइड का स्क्वायर, इधर बचेगा जो साइड का स्क्वायर, क्योंकि सारे नंबर क्या कट गए। और यहाँ पे बचेगा 36 × 4, क्या बचेगा 36 × 4, तो 36 × 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144 आ, क्या आएगा 144, स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा, क्या रूट में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 144। 144 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों, 12 का, तो इसको लिख सकते हैं 12 × 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्या आएगा 144 आएगा। चाहे तो बच्चों आप एलसीएम से भी निकाल सकते हो, 144 को जब क्या करेंगे पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा 12 ही आएगा। अब चाहे तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे बच्चों, इस तरीके से जब करेंगे तो आंसर कुछ इसी फॉर्म में आएंगे। तो साइड जो यहाँ से आ रहा है बच्चों 12 सेंटीमीटर, क्या आ रहा है 12 सेंटीमीटर। अब चेक कर लेते तो किस ऑप्शन में 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका जो साइड है बच्चों कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं तो किस ऑप्शन में 12 सेंटीमीटर गिवन है। फर्स्ट में जो 144 है, 60 है, 36 है, नॉन ऑफ दिस, इसमें किसी में भी 12 नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों नॉन ऑफ दिस, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन है, द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स बेस। जो बेस है बच्चों ट्रायंगल का वह 3 टाइम्स क्या है, हाइट का है। बोलना चाह रहा बच्चों कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का जो बेस है वह 3 टाइम्स क्या है, हाइट का है। तो अगर मान लो हाइट बच्चों h है तो यहाँ पे जो बेस हो जाएगा बच्चों वो 3 टाइम्स है। बेस क्या है बच्चों 3 टाइम्स, तो 3 × क्या जाएगा h हो जाएगा। वही बोलना चाह रहा द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स द हाइट, मतलब जितना हाइट है उस हाइट का ट्रिपल क्या बच्चों वह बेस है। और उसका जो एरिया जो गिवन बच्चों कितना है 13.5 हेक्टेयर गिवन है। तो आपको ध्यान रखना 1 हेक्टेयर में होता है बच्चों 1 हेक्टेयर इक्वल में होता है 100 मीटर। क्या होता है बच्चों 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है 100 मीटर होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी बेस और हाइट दिया रहता है और यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा तो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे बच्चों जनरल फार्मूला, एरिया इक्वल में हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। जब बच्चों तीनों साइड अगर गिवन रहता है तो हम लोग अप्लाई करते हैं हीरोन्स फार्मूला, और जब बेस और हाइट अगर गिवन रहता है तो अप्लाई करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें निकालना क्या बच्चों, इसमें जो निकालना है, इसमें जो बेस को निकालना है, क्या निकालना है बच्चों बेस को निकालना है। तो यहाँ पे एरिया जो गिवन है बच्चों 13.5 है, तो यहाँ लिखेंगे 13.5 1/2 बेस बच्चों निकालना है। तो बेस को रहने देंगे, बेस को क्या करेंगे रहने देंगे, और यहाँ पे हाइट निकालेंगे जो गिवन बच्चों बी, बेस जो गिवन है यहाँ पे स्मॉल बी लेते हैं, बी इक्वल में जो गिवन बच्चों कितना है 3 × h। तो यहाँ से h अगर निकालेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो b अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बेस को रहने देंगे क्योंकि बच्चों बेस क्या करना है क्वेश्चन में निकालना है, और हाइट के जगह पे यूज करेंगे बच्चों b/3, तो यहाँ लिखें b/3। अब उसका क्या करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान रखना बच्चों जो रिजल्ट आएगा बच्चों हेक्टेयर में आएगा। तो बाद में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो गिवन है बच्चों हेक्टेयर में गिवन है, तो जो आंसर आएगा बच्चों हेक्टेयर में आएगा। बाद में क्या करेंगे लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जाएगा 13.5 इक्वल में b यहाँ पे कितना हो रहा है 2 बार, तो b² और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा b² इक्वल में 13.5 × 6 हो जाएगा। तो b² इक्वल में 6 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, और 6 3 जा 18, 18 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो 21, क्या आएगा 21, और 6 1 जा 6 में 2 को ऐड करेंगे तो 81 आएगा। क्या आएगा बच्चों 81 आएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा रूट में आएगा, क्या आएगा बच्चों रूट में आएगा। तो 81 किसका स्क्वायर रूट है, तो ध्यान रखा बच्चों 9 का, क्या है 9 का, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। तो यहाँ पे बनाएंगे 9 × 9, तो यहाँ पे जाएगा बच्चों 9 हेक्टेयर आ, क्या आएगा 9 हेक्टेयर में आएगा, क्योंकि आंसर बच्चों जो एरिया जो गिवन है हेक्टेयर में। अभी जस्ट बताए थे बच्चों 1 हेक्टेयर में कितने के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 का जाएगा मीटर आ जाएगा। तो बेस का जो आंसर आ जाएगा बच्चों 900 मीटर। अब चेक कर लेते हो जो किस ऑप्शन में 900 मीटर गिवन है, वहीं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो 5th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों गिवन है,
द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या बताया था बच्चों, जिसका दो साइड का होता है बराबर होता है, और पेरीमीटर का मतलब आपको ध्यान रखना जिसका तीनों साइड का जोड़ कितना बच्चों 32 है। लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों पेरीमीटर जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का गिवन है 32 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू द बेस, इक्वल साइड और बेस का जो रेशियो गिवन बच्चों 3:2 गिवन है, तो बताना है कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब बताया था बच्चों जिसका दो साइड क्या है बराबर है, तो दो साइड बच्चों बराबर है और ये क्या है अनइक्वल साइड है। तो यहाँ पे अगर मान लो बच्चों अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इस जो अनइक्वल साइड को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। और यहाँ पे गिवन बच्चों द रेशियो ऑफ इक्वल साइड और बेस, इक्वल साइड बच्चों ये हो गया और बेस क्या हो गया y हो गया, बेस क्या हो गया बच्चों y हो गया। तो इक्वल साइड और बेस के साथ जो रिलेशन जो गिवन बच्चों जो रेशियो जो गिवन है कितना है, वह गिवन है 3:2 गिवन है। किसका किसका बच्चों, इक्वल साइड, इक्वल साइड क्या है x, और जो y का जो रेशियो गिवन बच्चों वह क्या है 3:2 है। क्या है 3:2 है। जब भी बच्चों बताए थे कि रेशियो में रहता है तो क्या ले लेते हैं, एक कांस्टेंट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट बच्चों k लेंगे क्योंकि x लेंगे तो x ऑलरेडी ले रखे हैं, तो पहला हो जाएगा पहले के बराबर, दूसरा हो जाएगा दूसरे के बराबर। तो यहाँ लेना पड़ेगा तो x इक्वल में हो जाएगा 3k और y इक्वल में हो जाएगा 2k। क्या हो जाएगा y इक्वल में 2k हो जाएगा। और तीनों का जो जोड़ है बच्चों आपको ध्यान रखा जब भी रेशियो में दिया रहता है तो हमेशा क्या लेते हैं, कोई कांस्टेंट लेते हैं। तो जनरली बच्चों हम x लेते हैं, लेकिन x ऑलरेडी ले रखे हैं इसीलिए नया कांस्टेंट क्या ले लिए, k ले लिए। तो x का रिजल्ट क्या होगा 3k, y का रिजल्ट होगा 2k, और इसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर का मतलब परिमाप, परिमाप का मतलब होता है तीनों साइड का जोड़ होता है। पेरीमीटर जो बच्चों गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल का जिसको बोलते हैं बच्चों परिमाप, क्या है x y है। क्या यहाँ पे साइड क्या बच्चों x और y, और पेरीमीटर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 32, तो यहाँ लिखेंगे 32। x किसके बराबर बच्चों 3k के बराबर, x किसके बराबर है 3k, ये भी x हो जाएगा बच्चों 3k के बराबर, y क्या है 2k है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 32 इक्वल में 3 में 3 ऐड करेंगे 6 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8k हो जाएगा। 8k, तो यहाँ से k का जो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 32/8, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो k का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 4 आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ से साइड निकाल देंगे, तो यहाँ पे x क्या है बच्चों, x किसके बराबर है 3k के बराबर, तो यहाँ पे 3k या k कितना है बच्चों 4 है, तो 3 इंटू क्या जाएगा 4 इक्वल हो जाएगा 12, किसमें गिवन बच्चों सेंटीमीटर। और इक्वल साइड है ये भी क्या है 3k के बराबर है, और 3 इंटू k कितना बच्चों 4 है, ये भी क्या है 12 सेंटीमीटर। क्या जाए बच्चों 12 सेंटीमीटर। और y जो है किसके बराबर बच्चों 2k के बराबर, क्या 2k के बराबर है, तो हो जाएगा 2 इंटू 4 इक्वल में हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 2 बार है और 8 क्या है सिंगल बार है। 12 क्या बच्चों 2 बार है और क्या है 8 एक बार। अब चेक कर लेते हो बच्चों किस ऑप्शन में गिवन है, 2 12 है और सिंगल क्या है 8 है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर क्या है थर्ड में गिवन है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बच्चों बिना आप सॉल्यूशन किए डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या एक डाटा दिया था बच्चों पेरीमीटर इसमें गिवन था कितना 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का जोड़ होता है। तीनों साइड का क्या होता है जोड़ होता है। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। यहाँ पे 32 आना चाहिए, ये भी नहीं हो जाएगा। इन तीनों को जब ऐड करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, ये भी 24 आएगा, ये भी क्या 32 नहीं आएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 8 16, 16 में 12 को जब ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा बच्चों। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, ये भी नहीं हो जाएगा। और जब इन तीनों को ऐड करेंगे 12 12 को 24, 24 8 32, ऐसे भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बिना सॉल्यूशन किए। लेकिन बच्चों अगर एमसीक्यू के लिए आएगा तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पर बच्चों कितना आ रहा है 28 आ रहा है, इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है 24 आ रहा है, इसको जोड़ने पर 36 आ रहा है। लेकिन पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चों सभी का जोड़ जो भी पेरीमीटर क्वेश्चन के अंदर गिवन है वहीं क्या होगा होना चाहिए, जो कि 32 बच्चों सिर्फ किस में आ रहा है 3 में आ रहा है। इसीलिए 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, जो भी बच्चों लॉन्गेस्ट साइड है उसका करस्पॉन्डिंग क्या करना है, हाइट को निकालना है। ऑफ ए ट्राइंगल हुज ए साइड
42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो बताना है कि लेंथ उसका क्या होगा। ये बच्चों 4 ऑप्शन क्या है गिवन है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, एक ट्रायंगल का जो साइड गिवन है, पहला जो साइड गिवन बच्चों वह साइड कितना है 42 सेंटीमीटर, कितना बच्चों 42 सेंटीमीटर है। दूसरा जो साइड बच्चों 34 सेंटीमीटर है और तीसरा जो साइड है बच्चों 20 सेंटीमीटर। तो पहले को क्या मान लेते हैं बच्चों ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सी। जो लॉन्गेस्ट साइड है बच्चों, इसमें लॉन्गेस्ट साइड क्या है 42 है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना हाइट को निकालना है। इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट बन रहा है, लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग जो हाइट बन रहा है उसी हाइट को क्या करना है निकालना। हिंदी में बोलेंगे बच्चों जो सबसे जो लंबी भुजा है उस लंबी भुजा के करस्पॉन्डिंग जो शीर्षलंब बन रहा है उसी शीर्षलंब को क्या करना है निकालना है, ऊंचाई को निकालना है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से एरिया को क्या करेंगे निकालेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला पहले क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं, जिसका फार्मूला होता है एस इक्वल में ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। एस इक्वल में ए कितना बच्चों 20 है, बी कितना है 34 और सी कितना है 42। तीनों को ऐड कर देंगे, 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा और 4 3 7 2 9 96 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कटिंग करने का कितना आंसर आएगा बच्चों 48 आएगा। कितना आएगा 48। उसका यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला को ध्यान से समझना बच्चों, होता फॉर्मूला रूट अंडर एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी या ब्रैकेट एस माइनस सी। एस जो निकाले बच्चों कितना निकाले हैं, एस का जो रिजल्ट है 48 है। कितना 48, तो लिखिए 48 ब्रैकेट 48। ए कितना बच्चों, ए जो है क्वेश्चन के अंदर जो लिए हुए कितना है 20, तो यहाँ यूज करेंगे 20 फिर ब्रैकेट 48। गिवन बच्चों बी जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है कितना है 42, यहाँ यूज करेंगे 42 ब्रैकेट एस माइनस सी। एस कितना गिवन बच्चों 48 और जो सी जो गिवन बच्चों 34 है। क्या है 34। अब जस्ट क्या करना बच्चों सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 48। अब 48 में से 20 को क्या करना माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 28 आएगा और 48 में से 42 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा और 48 में से 34 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा। क्या बच्चों 14 आएगा। अब क्या करना पेयर बनाकर बाहर निकालना। तो यहाँ पे पेयर बनाएंगे बच्चों, पहले क्या करेंगे 48 को ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 16 16 3 जा क्या होगा 48 हो जाएगा। उसी तरीके से 28 को ब्रेक करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। इसी तरीके से 6 को ब्रेक करेंगे बच्चों 2 3 जा 6 हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों 14 को ब्रेक करेंगे 2 7 जा 14। तो यहाँ पे 2 का बच्चों पेयर बन गया, यहाँ भी 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे बच्चों 3 का पेयर बन गया, फिर 2 का पेयर बन गया, फिर से 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया। सारे नंबर का बच्चों पेयर बन गया। 2 कितना बना 1 2 3 4, 4 बार 2 पेयर बना 1 2 3 4 और उसके साथ 3 का पेयर 1 बार बना और 7 का पेयर बच्चों 1 बार बना। इस सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा क्या 4 4 2 जा हो जाएगा 8 8 2 जा 16 16 3 जा हो जाएगा बच्चों 48 48 को क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से तो 56 और 7 चौका 28 5 33 हो जाएगा। 336 का हो जाएगा इसका एरिया का आंसर हो जाएगा। 336 किस में गिवन बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। लेकिन पूछा क्या बच्चों जो लॉन्गेस्ट साइड है उस लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट को क्या करना है निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों जो लॉन्गेस्ट साइड है 42, तो 42 के करस्पॉन्डिंग जो हाइट है उस हाइट को क्या करना है निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट। जिधर से बेस लेते उधर से ही क्या करना पड़ेगा हाइट लेना पड़ेगा। तो इसमें बेस को लेंगे बच्चों 42 और हाइट को क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों दो तरह के एरिया को क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। पहला एरिया लेंगे बच्चों हीरोन्स फार्मूला से जो निकाले हो क्या है 336 आया और दूसरा फार्मूला एरिया का लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको ध्यान रखना बेस जिधर से लेते हैं बच्चों उधर से ही हाइट को लेना पड़ेगा। इस केस में बेस कितना हो जाएगा 42 और इसमें क्या करेंगे हाइट को निकाल लेंगे। एरिया को क्या कर देंगे बच्चों इक्वेट कर देंगे। एरिया का एक बार यूज करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट और दूसरा बार हीरोन्स फार्मूला से निकाले बच्चों कितना 336 आया। लॉन्गेस्ट साइड बच्चों लॉन्गेस्ट साइड जो गिवन है 42 है, यहाँ से क्या कर देंगे हाइट को निकालेंगे। 336 2 से कर बच्चों 42 कितने नंबर 21 नंबर पे यहाँ हो जाएगा 21 इंटू एच इक्वल में 336। तो यहाँ से एच निकालेंगे बच्चों 336 डिवाइडेड 21। 7 से क्या करेंगे डिवाइड करें 7 से कर बच्चों 3 नंबर पे 7 से कर जाएगा
7 चौका 28 और बच जाएगा बच्चों 5 7 8 56, फिर 3 से कट जाएगा 16 नंबर पे। तो एज का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 16 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हो बच्चों किस ऑप्शन में 16 सेंटीमीटर गिवन है, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों 3 में गिवन है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है फॉर अन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो साइड क्या होता है बराबर होता है, हैविंग बेस क्या बच्चों बी है एंड एच ऑफ इक्वल साइड का बच्चों ए है, तो बताना उसका पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चों तीनों साइड का जोड़, हिंदी में बोलते हैं बच्चों पेरीमीटर को परिमाप। तो इसमें जो बेस गिवन बच्चों, बेस नीचे वाले को बोलते हैं, तो बेस जो गिवन है बच्चों वह बी गिवन है, जो इक्वल जो साइड है वह साइड गिवन क्या है ए गिवन है, क्या है इक्वल सब साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वल जो साइड है क्या ए गिवन है। तो पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप और परिमाप का मतलब होता है तीनों साइड का जोड़ होता है। पेरीमीटर लिख देंगे बच्चों पेरीमीटर, और हिंदी वाला स्टूडेंट का लिखेगा परिमाप लिखेगा, तीनों साइड का जोड़ होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है तीनों साइड का जोड़, तो तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ए बी, ए कितना बच्चों 2 बार है तो 2a प्लस बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2a प्लस बी। पेरीमीटर का जो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 2a प्लस बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इट्स 32 सेंटीमीटर। तो निकालना है बच्चों द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। एक त्रिभुज है बच्चों, एक त्रिभुज में 3 साइड में 2 साइड गिवन है। पहला जो साइड गिवन है बच्चों 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर है, और दूसरा जो साइड है बच्चों 11 सेंटीमीटर। तीसरा साइड इसमें नहीं गिवन है, तो पहले साइड को बच्चों ए मान लेते हैं, दूसरे साइड को बी, या तीसरा साइड जो मिसिंग है उसको सी मान लेते हैं। इसमें पेरीमीटर जो गिवन बच्चों वो 32 सेंटीमीटर होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, परिमाप का मतलब होता है तीनों साइड का जोड़। तो यहाँ पे पेरीमीटर जो गिवन है बच्चों वह गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना है 32 सेंटीमीटर, कितना है 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 32 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, परिमाप का मतलब तीनों साइड का जोड़, तो तीनों साइड को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। पहला क्या बच्चों 8 है, दूसरा क्या है 11 है, तीसरा क्या सी है, जो क्या करना है फाइंड करना। सी क्या बच्चों थर्ड साइड है, और तीनों साइड का जो जोड़ कितना गिवन बच्चों, जो पेरीमीटर जो गिवन है 32 सेंटीमीटर, कितना है 32 सेंटीमीटर। 11 में 8 को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आएगा जो 19 है, क्या है 19 प्लस सी इक्वल में हो जाएगा 32, और 19 प्लस में तो उधर जाएगा माइनस, तो सी इक्वल में हो जाएगा बच्चों 32 माइनस का 19, जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 13 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो जो सी का जो थर्ड जो साइड आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है 13 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है बच्चों, जो थर्ड साइड जो आ रहा है वह क्या आ रहा है 13 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बोला हुआ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड कितना आ रहा है बच्चों 13 सेंटीमीटर आता है, यहाँ पर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है बच्चों 13 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह क्या है 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है द फॉर्मूला यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ स्कालीन ट्रायंगल। स्कालीन ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड का बच्चों अलग अलग है। हिंदी में बोलेंगे स्कालीन ट्रायंगल को बच्चों विषमबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें 3 साइड है बच्चों, तीनों साइड जब अलग अलग रहता है तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों, हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से निकालते हैं। किसके हेल्प से निकालते हैं, हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से निकालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हीरोन्स फार्मूला। ध्यान रखना बच्चों जब भी विषमबाहु त्रिभुज रहता है, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों साइड अगर गिवन रहता है, जैसे कि बच्चों एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों साइड क्या है अलग अलग है, मान लेते ए है बी है सी है, तीनों साइड बच्चों जब अलग अलग रहता है तो उसका एरिया किस तरीके से निकालते हैं बच्चों, हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से क्या करते हैं उसका एरिया निकालते हैं। किसका बच्चों स्कालीन ट्रायंगल। स्कालीन ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड क्या होता है अलग अलग होता है। अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों गिवन है द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:1:3। एक ट्रायंगल है बच्चों जिसमें जो साइड का जो रेशियो गिवन है 2:1:3, और पेरीमीटर जो गिवन बच्चों कितना है 24 सेंटीमीटर। तो बताना है द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, बताना बच्चों उसमें लॉन्गेस्ट साइड का लेंथ कितना, उसको क्या करना फाइंड करना है। जब भी बच्चों आपको ध्यान रखना है रेशियो में दिया रहता है तो क्या लगाते हैं कोई कांस्टेंट लगाते हैं, जो कि हम क्या लगाएंगे इसमें x लगाएंगे। तो पहला क्या बच्चों 2x है, यहाँ पे रेशियो में दिया रहेगा तो कोई भी कांस्टेंट आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई किए बच्चों हम लोग क्या x लगाए, तो यहाँ पे जाएगा 2x, फिर x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ पे 1 को नहीं लिखते बच्चों, 1 हमेशा क्या रहता है छिपा हुआ रहता है। तो पहले साइड को a मान लेते हैं, दूसरे साइड को बच्चों b मान लेते हैं, तीसरे साइड को क्या मान लेते हैं सी मान लेते हैं। पेरीमीटर गिवन है बच्चों, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का जोड़। तो यहाँ पे पेरीमीटर को शॉर्ट में लेते हैं P,
पी का मतलब होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का जोड़ होता है। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर का रिजल्ट कितना बच्चों 24 है, तो यहाँ यूज करेंगे 24 और ए कितना है 2x है, बी कितना बच्चों x है और सी कितना है 3x है। तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करने का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों वो आ रहा 3 2 5 5 में ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से x का जो रिजल्ट आएगा 24/6 इक्वल में हो जाएगा बच्चों 4। यहाँ पे पूछा लॉन्गेस्ट साइड, क्या पूछा बच्चों लॉन्गेस्ट साइड, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड में कौन सा नंबर बच्चों बड़ा, x तो कॉमन है और यहाँ लॉन्गेस्ट क्या है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों लॉन्गेस्ट जो साइड हो जाएगा जिसको बोलेंगे सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x, तो सबसे बड़ी भुजा क्या बच्चों 3x है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे लॉन्गेस्ट क्या बच्चों 3x हो जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट बोलता है तो इसको लिखते हैं। और x का जो रिजल्ट कितना बच्चों 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 4। x का रिजल्ट कितना निकाला बच्चों 4, तो 3 को 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो लॉन्गेस्ट साइड आ रहा है बच्चों 12 आ रहा है। किस में गिवन बच्चों सेंटीमीटर में गिवन है, जो पेरीमीटर गिवन है बच्चों सेंटीमीटर, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो भी क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो जो लॉन्गेस्ट साइड का जो लेंथ निकल के आ रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th में वह कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th में बच्चों गिवन है द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों साइड का होता है बराबर होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड का होता है बराबर होता है। तो ए साइड मान लेते ए है तो ए भी साइड ए हो जाएगा, ए भी साइड का ए हो जाएगा। हिंदी में बोलेंगे बच्चों समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका तीनों साइड क्या है बराबर है। इसका पेरीमीटर गिवन बच्चों, परिमाप गिवन है 60 सेंटीमीटर, तो बताना इसका एरिया क्या होगा। तो परिमाप का मतलब पेरीमीटर का मतलब बताए थे बच्चों, पेरीमीटर को शॉर्ट में लिख रहा है पी, जिसका होता है तीनों साइड का जोड़। तीनों साइड क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तीनों साइड क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। और पेरीमीटर जो गिवन बच्चों 60 सेंटीमीटर, यहाँ यूज करेंगे 60 सेंटीमीटर। ए कितना और 1 2 3, ए कितना और 3 बार 3 लिखेंगे, यहाँ से 60/3 कर देंगे तो कर जाएगा जो 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो साइड आ गया बच्चों 20 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 20 आ गया। तो डायरेक्ट बच्चों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डायरेक्ट फार्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल जिसको हिंदी बोलेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला बच्चों डायरेक्ट आपको याद करना, पेपर के लिए फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला क्या होता है बच्चों, पेपर में बार बार रिपीट होता है। किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, हिंदी बोलेंगे भुजा का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर, साइड कितना निकाले बच्चों 20 निकाले, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4। और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार लिखना। तो 20 इंटू क्या कर देंगे बच्चों 20 कर देंगे। 4 से कट जाएगा 20 बच्चों 5 नंबर पे, कितने में कट जाएगा 5 नंबर पे। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, क्या आएगा 100 आएगा। तो इसका आंसर जाएगा 100। और रूट में कितना बच्चों 3 है, तो 3 या किस में गिवन है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर √3 सेंटीमीटर आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12th का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस एंड एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसका बेस गिवन बच्चों 6 सेंटीमीटर, पहला पहले को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा दूसरे को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेस गिवन बच्चों 6 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर। जब भी बच्चों बेस और हाइट दिया रहता है तो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। कब बच्चों, जब बेस और हाइट दिया रहता है, जिधर से बेस लेते हैं उधर से ही हाइट लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो बेस जो गिवन है 6 सेंटीमीटर और जो हाइट जो गिवन है, हाइट को बोलते हैं एल्टीट्यूड जो गिवन है 3 सेंटीमीटर। कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर। अगर बेस और हाइट दिया रहता है तो एरिया का फॉर्मूला चेंज होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। किसका बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। जब बेस और हाइट दिया रहता है तो इस फार्मूला को क्या करते हैं यूज करते हैं, और जब तीनों साइड दिया रहता है बच्चों हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। यहाँ एरिया निकालना है 1/2, बेस जो गिवन बच्चों 6 है, ये क्या है बच्चों बेस है जो 6 गिवन है, और हाइट कितना गिवन है 3 गिवन है। 2 से 6 कर जाएगा 3 नंबर पे, ऊपर में 3 इंटू 3 बचा, 3 को 3 से करेंगे तो 9। किस में गिवन बच्चों सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर एरिया का आ रहा है बच्चों 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए बेस जो गिवन बच्चों 35 सेंटीमीटर और 420 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों एरिया को रिप्रेजेंट करा, एरिया क्या होता है बच्चों स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है। तो बताना उस केस में एल्टीट्यूड क्या होगा, मतलब हाइट क्या होगा। एक ट्रायंगल है बच्चों, ट्रायंगल का बेस गिवन है, बेस कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर 35 सेंटीमीटर। कितना गिवन है 35 सेंटीमीटर गिवन है।
और करस्पॉन्डिंग हाइट क्या करना बच्चों, निकालना। करस्पॉन्डिंग हाइट क्या करना, निकालना, एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं। और इसमें एरिया जो गिवन है बच्चों, कितना एरिया जो गिवन है 420 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों बेस और हाइट के फॉर्म में 1/2 बेस इंटू हाइट, और एरिया जो गिवन है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 बेस जो गिवन है बच्चों 35, यहाँ यूज करेंगे 35, और यहाँ से क्या करेंगे हाइट को फाइंड कर लेंगे। 420 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 2 यहाँ पे क्या है डिवाइड में, इधर अगर क्या है मल्टीप्लाई, तो 35 इंटू एच इक्वल हो जाएगा 420 इंटू 2 हो जाएगा। और एच के साथ 35 क्या मल्टीप्लाई में, इधर आकर क्या डिवाइड, 420 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 35। 5 से कैंसिल करेंगे, तो 5 से करेंगे तो बच्चों 5 7 35, और 5 से करेंगे तो 5 8 40 और 5 चौका 20। 7 से करेंगे तो 7 दूना 14, 12 से कट जाएगा 12 और 2 बचेगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 24, और किस में गिवन है सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड जो आ रहा है बच्चों 24 सेंटीमीटर आ रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों, हाइट का एल्टीट्यूड का जो आ रहा है 24 सेंटीमीटर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस गिवन बच्चों 15 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग जो हाइट गिवन बच्चों 9.8 सेंटीमीटर है। जब भी बच्चों बेस और हाइट दिया रहा था, बेस जो गिवन है 15 सेंटीमीटर और हाइट जो गिवन बच्चों 9.8 सेंटीमीटर, बेस कितना है 15 सेंटीमीटर। तो बेस और जब हाइट दिया रहता है तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, जिसको बोलेंगे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया यहाँ पे फाइंड करना है, बेस जो गिवन बच्चों 15 है, क्या है 15 है, और जो हाइट गिवन बच्चों 9.8 है। तो यहाँ से पॉइंट का 1 नंबर है, तो 1 0 क्या आएगा नीचे आ जाएगा, 2 से कर जाएगा बच्चों 98 49 पे। अब उसके बाद क्या अगर 5 से कैंसिल करेंगे तो कितने पर जाएगा, 5 3 15 और 5 दूना 10। अब 49 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ एरिया का जो रिजल्ट आएगा जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जगह 27 और 4 3 12 2 14 हो जाएगा। 147 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 73.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 73.5। एरिया क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है 73.5 किस में गिवन है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है एरिया का 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड गिवन बच्चों 2√3 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट बच्चों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है जिसको हिंदी बोलते हैं बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला को डायरेक्ट याद करना बच्चों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पेपर में रिपीट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और जो साइड क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों कितना है 2√3। स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार लिखना, स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों 2 बार लिखना। तो √3/4 जो साइड गिवन 2√3 और स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार लिखना। 2 से 4 कट जाएगा, 2 नंबर पे 2 से 2 कट जाएगा, कितना √3 बचेगा 3 बार √3 बचेगा, 1 2 और 3। तो यहाँ लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई √3। जब भी बच्चों यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बनाएंगे तो √3 को √3 से करेंगे तो 3, और यहाँ पे एक √3 क्या होगा बच गया। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है 3√3। किस में गिवन है बच्चों सेंटीमीटर, तो यहाँ यूज करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर एरिया का जो आ रहा है बच्चों 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ए साइड ए यूनिट्स है। इस केस में बच्चों जो साइड गिवन है कितना गिवन है ए यूनिट्स गिवन है। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना बच्चों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हिंदी बोलते हैं बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों √3/4 इंटू साइड। साइड जो गिवन है बच्चों क्वेश्चन के अंदर ए यूनिट्स गिवन है, कितना गिवन है ए यूनिट्स। यहाँ यूज करेंगे √3/4 और साइड गिवन है ए, और यूनिट्स में गिवन है लेकिन एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। क्या लिखेंगे बच्चों स्क्वायर यूनिट्स, क्या लिखेंगे जो आंसर आ जाएगा बच्चों स्क्वायर यूनिट्स में। तो क्वेश्चन नंबर
17 का जो करेक्ट आंसर आएगा √3/4 इंटू साइड गिवन हो ए स्क्वायर, किस में गिवन है, यूनिट्स में, और एरिया हमेशा ए स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर यूनिट्स के फॉर्म में होगा। बच्चे जिस द साइड ऑफ ट्रेंगुलर फील्ड, जो साइड गिवन हो 51 मीटर, 37 मीटर एंड 20 मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑफ ईच बेड ऑक्यूपाई 9 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। तो बताना बच्चों, इसमें बताना क्या है, नंबर ऑफ फ्लावर। इसमें बच्चों ट्रेंगुलर फील्ड का जो साइड गिवन है, पहला जो साइड है 51 मीटर है, दूसरा जो साइड है 37 मीटर है, तीसरा साइड क्या है 20 मीटर। तो पहले इसका एरिया निकाल के बच्चों नंबर ऑफ फ्लावर, क्योंकि एक का बच्चों दे रखा 9 मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया निकाल कर इसके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पहले हीरोइंस फार्मूला के हेल्प से क्या करेंगे बच्चों, इस ट्रेंगुलर जो फील्ड है उसका क्या करेंगे, एरिया को निकालेंगे। तो ट्रेंगुलर फील्ड में जो साइड जो गिवन है, पहला जो साइड गिवन बच्चों कितना है 51 मीटर है, कितना 51 मीटर है, दूसरा जो साइड गिवन है 37 मीटर है, और तीसरा जो साइड गिवन है 20 मीटर गिवन है। पहला हो जाएगा बच्चों ए, दूसरा जो गिवन है बी, और तीसरा हो जाएगा बच्चों सी। तो पहले क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। क्या निकालेंगे बच्चों, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एस इक्वल में ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। ए है बच्चों 51, तो लिखेंगे 51 प्लस 37 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 2 5, 5 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। 2 से जो डिवाइड करेंगे तो 54 आएगा। क्या आएगा बच्चों 54 आएगा। सेमी पेरीमीटर का जो रिजल्ट है बच्चों 54 है। आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स फार्मूला के हेल्प से निकालेंगे बच्चों, जिसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है, रूट ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। एस कितना बच्चों, एस जो निकाले हैं वह निकाले हैं 54, तो लिखेंगे 54 ब्रैकेट ए कितना बच्चों, ए है 51, दिखा देते हैं बच्चों ए कितना 51, तो यहाँ लिखेंगे 51 ब्रैकेट 54, बी कितना है 37, और सी जो गिवन बच्चों 20 गिवन, कितना गिवन है 20 गिवन है। अब जस्ट क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 54, जब इन दोनों को माइनस करेंगे 54 में से 51 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 14 में 7 का तो 7, और 4 में से 3 का तो 1, 17 आएगा। जब 54 में से 37 को माइनस करेंगे तो 17 आएगा। उसी तरीके से जब 54 में से 20 को माइनस करेंगे तो 4, और 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा। अब क्या करना बच्चों, ये इसमें पेयर बनाना। तो 54 को क्या करेंगे, एलसीएम के हेल्प से ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने का जो नंबर आएगा बच्चों 54 को अगर एलसीएम से ब्रेक करेंगे 2 हो जाएगा बच्चों 27 नंबर पे, फिर 3 से 9 नंबर पे, फिर 3 से 3 नंबर पे, फिर 3 से 1 नंबर पे। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 2 एक बार, 3 3 बार है, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसी तरीके से 17 और 34 को ब्रेक करेंगे बच्चों 17 इंटू 2। अब क्या बनाएंगे बच्चों, पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों 2 का पेयर बन गया, यहाँ 3 का पेयर बन गया, यहाँ भी 3 का पेयर बन गया, यहाँ 17 का पेयर बन गया, यहाँ पे बच्चों 2 का पेयर बन गया। क्या बन गया, 2 का पेयर बन गया। सभी को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। 2 एक बार बच्चों 3 कितना बार है, 2 बार है, और 17 कितना बार, 1 बार है। अब चारों नंबर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 जा क्या, 6, और 6 3 जा क्या, 18 हो जाएगा। 18 मल्टीप्लाई 17, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है 306 आ रहा है। कितना आ रहा है, 306। एरिया जो आ रहा है बच्चों 306 मीटर स्क्वायर आ रहा है, और एक फ्लावर का बच्चों जो गिवन एरिया कितना है 9 मीटर स्क्वायर। दिखा देते हैं, यहाँ पे गिवन बच्चों ईच बेड ऑक्यूपाइड बाई 9 मीटर, हर एक का कितना बच्चों 9 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। तो टोटल निकल गया बच्चों 306, और एक का कितना है 9 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ फ्लावर पूछा हुआ, तो दोनों को क्या कर देंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लावर, फूलों की संख्या, हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, फूलों की संख्या। टोटल जो एरिया है बच्चों 306, और एक का जो गिवन है वह 9 गिवन है। तो जब डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, और बचेगा बच्चों 3 6 बनकर 36। और का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों 34 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह नंबर ऑफ फ्लावर पूछा हुआ, नंबर ऑफ फ्लावर कितना है 34 आ रहा है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन है सो डैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसका तीनों साइड का होता है बराबर होता है, तो इसमें शो करके दिखाना बच्चों एरिया ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो रिजल्ट आना चाहिए √3/4 इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर, वेयर साइड का बच्चों एक्स है। क्वेश्चन में बोलना चाह रहा बच्चों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसको हिंदी बोलते हैं बच्चों समबाहु त्रिभुज, जिसका तीनों साइड का होता है बराबर होता है, तीनों साइड का होता है बराबर होता है। और जो साइड जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चों जो भुजा गिवन है क्या है एक्स है, तो प्रूफ करके बताना है कि जब एरिया निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो एरिया का जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए √3/4 इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर। तो पहले वाले जो साइड बच्चों ए मानते हैं, दूसरे वाले साइड को बी मानते हैं, तीसरे वाले साइड को सी मानते हैं। जब भी बच्चों अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों साइड दिया रहेगा तो हीरोन्स फार्मूला से उसका क्या कर सकते हो बच्चों एरिया को फाइंड कर सकते हो। तो पहले क्या निकालेंगे ए से निकालेंगे, ए को बोलते हैं बच्चों सेमी पेरीमीटर, और हिंदी में बोलते हैं बच्चों अर्ध परिमाप। तीनों साइड को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। ए कितना बच्चों एक्स है, ए कितना एक्स है, और बी भी क्या बच्चों एक्स के बराबर है, सी भी क्या है एक्स के बराबर है, क्या एक्स के बराबर है अपॉन 2। फार्मूला के अंदर क्या बच्चों 2 है, एक्स कितना हो रहा है 1 2 3, 3 बार क्या बच्चों एक्स है। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर का जो रिजल्ट आ गया वो 3x/2 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों एरिया पूछा हुआ तो लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों हीरोन्स फार्मूला का रूट ब्रैकेट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का जो रिजल्ट आया बच्चों कितना है, एस का जो रिजल्ट आया वो 3x/2 आया है, एक्स का जो रिजल्ट आया कितना है 3x/2, तो लिखेंगे 3x/2 ब्रैकेट 3x/2। ए कितना बच्चों एक्स के बराबर है, ए कितना है एक्स के बराबर है, यहाँ ए किसके बराबर एक्स के बराबर, यहाँ लिखेंगे एक्स, और यहाँ पे एस कितना 3x/2, और बी किसके बराबर बच्चों एक्स के बराबर, यहाँ लिखेंगे एक्स। उसी तरीके से एस क्या बच्चों 3x/2 है, और जो सी क्या बच्चों सी भी क्या है एक्स के बराबर, तो लिख देंगे एक्स के बराबर है, एक्स लिख देंगे। अब जस्ट क्या करना बच्चों सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ लिखेंगे 3x/2। इसको सिंप्लीफाई करके बच्चों दिखा देते हैं, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा x/2 आएगा। साइड में दिखा देते हैं 3x/2, इस वाले रिजल्ट को बच्चों सिंप्लीफाई करके साइड में आपको दिखाते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे इस रिजल्ट को यूज करेंगे, माइनस x अपॉन क्या कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 2 और 1 कैल्सियम कितना आएगा 2 आ जाएगा, 3x माइनस का x 2 के टेबल में 2 कितने पे 1 पे आ जाएगा, और 1 के टेबल में 2 पे आ जाएगा। 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, और 2 को करेंगे x तो 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या 1 को नहीं लिखेंगे सिर्फ x को लिखेंगे, x/2 आ रहा है। जब बच्चों इसको सिंप्लीफाई किए तो सिंप्लीफाई करने का जो रिजल्ट आ रहा है x/2 आ रहा है, x/2 जो रिजल्ट बच्चों इसका आएगा वही रिजल्ट इसका, क्योंकि दोनों रिजल्ट क्या है सेम है। तो इसके जगह पे क्या x/2, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों दोनों क्या सेम है, इसका भी रिजल्ट क्या है x/2 और ये भी क्या सेम है, तो इसका भी रिजल्ट क्या है x/2 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे x/2 का पेयर बन गया, यहाँ पे x/2 का क्या बन गया पेयर बन गया। उसी तरीके से यहाँ x/2 का क्या बन गया पेयर बन गया, और यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बना तो 3 को क्या कर देंगे रूट में रहने देंगे, तो यहाँ पे √3 को रहने देंगे। उसके बाद x/2 और x/2 का क्या बन गया पेयर बन गया। यहाँ पे x/2 को बच्चों 2 बार पेयर बन गया, और √3 का पेयर नहीं बना तो क्या कर दिए 3 को रूट में रहने दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और 2 2 जा 4, और x कितना और बच्चों 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। यही क्या करना था प्रूफ करना था। तो डायरेक्ट बच्चों आप रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है √3/4, और x बेसिकली क्या बच्चों साइड है। तो आपको नोट करके फार्मूला को क्या करना है याद रखना है, क्योंकि फार्मूला पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करके याद करना बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4, और x का बच्चों साइड तो यहाँ लिखेंगे साइड, हिंदी वाला स्टूडेंट क्या लिख लेगा यहाँ पे भुजा का स्क्वायर। तो डायरेक्ट इस फार्मूला को आपको याद करना है, हिंदी बोलेंगे बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करेंगे। बच्चों गिवन है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ x
दूसरा जो साइड गिवन बच्चों x प्लस 1 है, तीसरा जो साइड गिवन है 2x माइनस 1 एंड इट्स एरिया इज x रूट अंडर 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो बताना बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक ट्रायंगल बच्चों, ट्रायंगल का तीनों साइड गिवन है। क्या है ट्रायंगल बच्चों जिसका तीनों साइड क्या है गिवन है। पहला जो साइड गिवन बच्चों x है, पहला जो साइड क्या है x है, और दूसरा जो साइड गिवन बच्चों x प्लस 1 है, क्या x प्लस 1 है, और तीसरा जो साइड गिवन बच्चों 2x माइनस 1 गिवन है। उसके साथ क्या गिवन बच्चों एरिया गिवन है। इस ट्रायंगल का जो एरिया गिवन बच्चों कितना है x रूट अंडर 10 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है। तो बताना बच्चों इसमें x का रिजल्ट क्या होगा। हिंदी में बोले तो बच्चों एक त्रिभुज दिया, त्रिभुज के तीनों साइड गिवन है, उसमें x का रिजल्ट क्या करना बताना है, और इसका क्षेत्रफल जो गिवन है बच्चों x रूट अंडर 10 गिवन है। तो पहले वाले साइड को बच्चों a मानते हैं, पहले वाले साइड को क्या मानते हैं a मानते हैं, दूसरे वाले साइड को क्या मानते हैं b, या तीसरे साइड को s मानते हैं। बेसिकली क्या करना बच्चों हीरोन्स फार्मूला का एरिया निकाल कर दोनों एरिया को क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे। एक एरिया निकालेंगे बच्चों हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से, दूसरा एरिया क्या गिवन है, दोनों एरिया को क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे, वहाँ से क्या करेंगे x का रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। जब भी बच्चों तीनों साइड दिया रहता पहला क्या स्टेप रहता है ए से निकालना। एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। a कितना बच्चों x है, b कितना है x प्लस 1, और c कितना है 2x माइनस 1, और अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसका बाद यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 1x है। 2x में 1x स्क्वायर करेंगे तो 3x, 3x में 1x स्क्वायर करेंगे तो 4x है, क्या आएगा 4x आएगा, और 4x को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x आ जाएगा, क्या जाएगा जो 2x आ जाएगा। तो यहाँ से जो सेमी पेरीमीटर जो अर्ध परिमाप का जो रिजल्ट आ रहा है वह क्या है 2x है। अब इसके बाद लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको हिंदी बोलेंगे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों हीरोन्स फार्मूला का रूट अंडर s ब्रैकेट s माइनस a ब्रैकेट s माइनस b ब्रैकेट s माइनस c। और यहाँ पे एरिया बच्चों, एरिया जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन कितना है x रूट अंडर 10 गिवन है। एरिया जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर x रूट अंडर 10 गिवन है, और s जो निकाले हैं s का जो रिजल्ट है बच्चों 2x है। क्या है 2x, यहाँ लिखेंगे 2x ब्रैकेट x, s कितना है 2x है, और a कितना बच्चों a जो है वह x के बराबर, a क्या है x के बराबर है। तो यहाँ पे x का रिजल्ट रखेंगे, a का रिजल्ट रखेंगे, a किसके बराबर है x के बराबर है। उसी तरीके से यहाँ s का रिजल्ट कितना बच्चों 2x है, और b कितना गिवन बच्चों x प्लस 1 गिवन है। b कितना है x प्लस 1 जो कि यहाँ पे गिवन है। और जब भी आपको ध्यान रखो जो माइनस रहता है तो ब्रैकेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि अंदर का साइन क्या होगा चेंज होता है। उसी तरीके से s का जो रिजल्ट है बच्चों 2x है, माइनस जब माइनस रहता है तो ब्रैकेट लगाते हैं। और जो c का जो रिजल्ट गिवन है जो 2x माइनस 1 है, c का जो रिजल्ट गिवन है 2x माइनस 1 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि माइनस जब रहता है तो अंदर का साइन क्या होता है चेंज होता है, तो 2x माइनस 1। अब जस्ट क्या करना बच्चों सिंप्लीफाई करना। एरिया का जो रिजल्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है x रूट अंडर 10, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2x, और 2x में से 1 यहाँ पे x है बच्चों 1x मानेंगे, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे यहाँ पे 1, तो 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो 1x आएगा। 1 को जनरली बच्चों नहीं लिखते, सिंपल x को लिखेंगे, और यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा चेंज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x ब्रैकेट है बच्चों माइनस, दोनों का साइन चेंज होगा, दोनों क्या है बच्चों प्लस में तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। आपको ध्यान रखना बच्चों, बार बार रिपीट कर रहा है, जब भी बच्चे ब्रैकेट से पहले माइनस रहता है तो दोनों का साइन मतलब अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले का साइन क्या होता है चेंज होता है। प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस होगा। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे होगा 2x माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। बार बार कंसेप्ट को रिपीट करा बच्चों, जब भी ब्रैकेट से पहले माइनस रहता है अंदर का साइन क्या होता है चेंज होता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। एरिया का जो रिजल्ट है x रूट अंडर 10 इक्वल में यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 2x इंटू एक्स, और यहाँ पे 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो x माइनस 1 बचे, क्या बचेगा x माइनस 1 बच्चों। x में से x को क्या कर दिया माइनस कर दिया, 2x में से x को माइनस कर दिया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो x आएगा, इसको नंबर को लिख दिए। जनरली बच्चों क्या होता है x में से x को क्या करते हैं माइनस करते हैं। उसी तरीके से 2x का कैंसिल जाएगा, क्या 2x कैंसिल जाएगा, सिंपल क्या बचेगा बच्चों 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे बचा x रूट अंडर 10
इक्वल में यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे जो बचा 2x मल्टीप्लाई x ब्रैकेट x माइनस 1 बचा, x रूट अंडर 10 बच्चों। यहाँ पे क्या बन, जिसका पेयर बनेगा उसको बाहर निकालेंगे। यहाँ x का पेयर बनेगा तो इस x को क्या करेंगे बच्चों, बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ x का क्या बन गया, पेयर बनेगा, तो x को बाहर निकालेंगे। और रूट में क्या क्या बच गया, जिसका पेयर नहीं बना, तो क्या किसका पेयर नहीं बना, 2 का नहीं बना, साथ साथ x माइनस 1 का नहीं बना। किसी भी नंबर को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही नंबर आता है, इसीलिए 1 को क्या कर दिए, छोड़ दिए। x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब भी बच्चों इक्वल का साइन आता है तो ऊपर ऊपर का नंबर कट जाता है, नीचे नीचे का नंबर कट जाता है। कब बच्चों, जब इक्वल का साइन आता है तो, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो नीचे अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। क्या लिखेंगे बच्चों, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10 और इधर भी क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 2 ब्रैकेट x माइनस 1। जब भी आपको ध्यान रखना बच्चों, स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाता है, 10 अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या डिवाइड हो जाएगा। इक्वल में बचेगा x माइनस 1, x माइनस 1, तो 2 से 10 कट जाएगा बच्चों 5 नंबर पे। 2 से जो 10 है कितने नंबर कट जाएगा, 5 नंबर पे, तो यहाँ पे बचेगा 5। और राइट साइड जो बच रहा है x माइनस 1 बच रहा है, x माइनस 1 माइनस है तो इधर आकर जब प्लस बन जाएगा, तो 5 में 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो x का जो रिजल्ट आएगा 6। x का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 6 यूनिट्स आएगा, क्योंकि जो डायमेंशन जो गिवन बच्चों स्क्वायर यूनिट्स में गिवन है। किस में गिवन है, स्क्वायर यूनिट्स में, तो x का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 6 यूनिट्स आ जाएगा, हिंदी में बोलेंगे इकाई। तो यहाँ से जो x का जो रिजल्ट पूछा है बच्चों वह कितना आ रहा है, 6 यूनिट्स आ रहा है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 30 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 को डिस्कस करेंगे। 31 में बच्चों गिवन है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ए 50 सेंटीमीटर। बच्चों एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर गिवन है 50 सेंटीमीटर और वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ए स्मॉलर साइड। बच्चों एक जो साइड है जो स्मॉलर साइड से क्या 4 ज़्यादा है, ऑन थर्ड साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर साइड। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्मॉलर साइड को x मानना पड़ेगा। आगे लिखा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे मान लेते बच्चों जो स्मॉलर साइड है क्या है, x है, तो लिखेंगे लेट द स्मॉलर साइड ऑफ ट्रायंगल, क्या मान लेते बच्चों, x मान लेते, क्या मान लेते, x मान लेते हैं। तो जो आगे लिखा हुआ है वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 लॉन्गर देन ए स्मॉलर साइड, तो जो सेकेंड जो साइड हो जाएगा बच्चों, सेकेंड जो साइड हो जाएगा कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है बच्चों, वह कितना है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। स्मॉलर साइड से लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन स्मॉलर साइड। स्मॉलर साइड कितना x है और लॉन्गर का मतलब क्या है 4, यहाँ पे अधिक है, लॉन्गर का मतलब ज़्यादा हुआ। और आगे लिखा हुआ जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड में लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर लेस, लेस का मतलब कम होता है, ट्वाइस द स्मॉलर साइड। पहले क्या कर देना, ट्वाइस मतलब स्मॉलर साइड का ट्वाइस मतलब डबल कर देना, उसमें से क्या करना बच्चों, लेस बोला, लेस का मतलब क्या होता है कम होता, तो 6 क्या है बच्चों, कम है। और पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चों तीनों साइड का जोड़। पेरीमीटर जो मतलब होता है पहला जो साइड बच्चों मान लेते हैं स्मॉलर साइड यहाँ पे x है और दूसरा साइड क्या बच्चों x प्लस 4 है, तीसरा साइड क्या है 2x माइनस 6 है। तो पहला साइड a हो गया, दूसरा साइड b हो गया, तीसरा साइड क्या हो गया c हो गया। और पेरीमीटर कितना गिवन बच्चों, पेरीमीटर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 50 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 50 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का जोड़। तो पहला साइड क्या बच्चों x है, दूसरा साइड x प्लस 4 है, तीसरा साइड क्या है 2x माइनस 6 इक्वल में क्या है 50 गिवन है। अब 2x में 1x को ऐड करेंगे, 3x में 1x को ऐड करेंगे तो 4x आ जाएगा, क्या 4x आ जाएगा। और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे प्लस का 4 है, माइनस का 6 है, तो क्या प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, तो 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। इक्वल में हो जाएगा बच्चों 50 और प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे 4x इक्वल में 50 प्लस 2, तो 4x इक्वल में हो जाएगा 52, x इक्वल में हो जाएगा 52 अपॉन 4, इक्वल में हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। अब तीनों साइड को क्या करते हैं बारी बारी से निकाल लेते हैं। पहला जो साइड है बच्चों a जो कि क्या है x के बराबर, x कितना बच्चों 13 है, तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर जो गिवन बच्चों 50 सेंटीमीटर गिवन है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है।
और बी है बच्चों x प्लस 4 है, x प्लस 4 है, x कितना है 13 है, तो 13 का जो रिजल्ट है बच्चों x प्लस 4 है, x का रिजल्ट क्या है 13 प्लस 4 को ऐड करेंगे तो 17 सेंटीमीटर। और जो c है बच्चों 2x माइनस क्या है 6 है, x का रिजल्ट कितना बच्चों 13 है, तो 2 इंटू 13 माइनस 6 कर देंगे। 2 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब तीनों साइड निकल गए बच्चों, इसको क्या करेंगे हीरोइंस फार्मूला के हेल्प से क्या करेंगे एरिया निकालेंगे। पहला जो साइड है बच्चों कितने के बराबर है 13 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। और दूसरा जो साइड है बच्चों 17 सेंटीमीटर, कितना है 17 सेंटीमीटर है। और तीसरा जो साइड बच्चों कितना है 20 सेंटीमीटर। पहला जो साइड हो जाएगा ए हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले निकालते एस, एस का फॉर्मूला आपको ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना बच्चों 13 और बी कितना 17 और सी कितना 20 अपॉन 2। जब तीनों को ऐड करेंगे बच्चों 50, क्योंकि पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। उसका लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला ध्यान रखना है रूट अंडर एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस जो क्वेश्चन के अंदर जो निकाले बच्चों कितना है 25, तो यूज करेंगे 25 ब्रैकेट 25 ए माइन कितना है 13 है, तो 13 यूज कर दिए, फिर ब्रैकेट 25 बी कितना बच्चों 17 है, 17 यूज कर दिए। उसके बाद एस कितना 25, सी कितना बच्चों 20 है, क्या है 20 है। अब जस्ट क्या करना बच्चों सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 में से 13 को जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 12 आ जाएगा। उसी तरीके से 25 में से 17 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 25 का ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू 5 हो जाएगा बच्चों। 12 को ब्रेक करेंगे 2 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। उसी तरीके से 8 को ब्रेक करें 2 2 2, उसी तरीके से 5 को रहने देंगे। 5 क्या है बच्चों प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 5 का पेयर बन गया, फिर उसी तरीके से 2 का पेयर बन गया, उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे 2 का पेयर बन गया। यहाँ पे जो नंबर बच रहा है 3 और 2 और 5 का रहा रूट में बच रहा है। बाहर में क्या क्या आ रहा है बच्चों जो पेयर बना हुआ 5 का 2 का और 2 का, तो यहाँ पे बचेगा 5 इंटू 2 इंटू 2। रूट में जो नंबर बच रहा है बच्चों जिसका पेयर नहीं बना है वह 3 है, 2 और 5 है, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और 6 5 जा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या 30 हो जाएगा, क्योंकि रूट में जो नंबर जिसका पेयर नहीं बना क्या क्या नंबर बच्चों 3 है, 2 है और 5 है, तो 5 2 जा क्या 10 और 10 3 जा 30 हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो इसका आंसर है 20 रूट अंडर 30। और किस में गिवन है बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों एरिया का 20 रूट अंडर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नंबर 34 को सॉल्व करेंगे, जो पेपर के पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन गिवन है वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों इज ए 20 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल का बच्चों एक साइड जो गिवन है वह 20 सेंटीमीटर गिवन है, एंड डिफरेंस इन लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस एंड अदर साइड इज 8 सेंटीमीटर। बोलना चाह रहा बच्चों जो हाइपोटेनस और जो दूसरा जो साइड का जो डिफरेंस है वह 8 सेंटीमीटर है, तो बताना है अदर साइड एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूसरा जो साइड है बच्चों उसको बताना है, साथ साथ क्या करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना। जो भी अदर साइड है बच्चों अदर साइड को बताना है, साथ साथ क्या बताना है एरिया को बताना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं। उसमें से एक साइड गिवन है बच्चों, पहला जो साइड गिवन है क्या है 20 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर। हिंदी में एक्सप्लेन कर देते बच्चों, एक समकोण त्रिभुज गिवन है जिसमें से एक साइड जो गिवन है 20 सेंटीमीटर गिवन है, और कर्ण और जो दूसरा जो साइड उसके बीच का जो डिफरेंस है बच्चों वह कितना गिवन है, वह गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो अदर साइड बताना बच्चों, बचे हुए जो साइड उसको बताना, उसके साथ से क्या बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर बच्चों ये x हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 8 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 8, ताकि इन दोनों को जब अंतर करेंगे, अंतर का मतलब माइनस करेंगे, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों 8 आ जाएगा। क्या 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों बेस। यहाँ पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बच्चों हाइपोटेनस, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कर्ण, लंब और आधार। अब क्या करेंगे बच्चों तीनों को अप्लाई करेंगे, तीनों में एक रिलेशन होता है h का स्क्वायर इक्वल में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h जो है बच्चों वह x के बराबर, तो लिखेंगे x का स्क्वायर, p है बच्चों x माइनस 8 का होल स्क्वायर,
और b बच्चों आधार है जो कि 20 के बराबर, किसके बराबर, 20 के बराबर, यहाँ लिखेंगे 20 का स्क्वायर। अब जस्ट क्या करना बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, 2a कितना x है, b कितना है 8 है, और यहाँ 20 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 400 का, जब 400 और ये प्लस है तो इधर आकर माइनस है तो कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे बचेगा 0, क्योंकि कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा 0, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 2 8 हो जाएगा 16x और प्लस 400। अभी प्लस प्लस से दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 400 में 64 कट गया 464 हो जाएगा, 464 माइनस का 16x और ये माइनस है तो इधर आकर जब प्लस हो जाएगा, क्या जब प्लस हो जाएगा, और 16x का माइनस में तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 16x इक्वल हो जाएगा 464। तो यहाँ से x का जो रिजल्ट आएगा 464 डिवाइडेड बाई 16 कट जाएगा जो 16, 2 नंबर पे 32, जब 46 में से 32 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14 और 4 बचेगा 144। तो 16 के टाइम 144 कितने नंबर पे आता है बच्चों, वो आता है 9 नंबर पे, कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। तो यहाँ पे हो जाएगा x का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 29 है, कितना आ गया 29। तो अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x वहाँ पे यूज करेंगे बच्चों 29 को। इसमें x का जब क्या रखें बच्चों 29, यहाँ 29 में से 8 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा बच्चों 29 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो 21 आएगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों जो गिवन है वहाँ x का रिजल्ट क्या पुट करेंगे 29। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों जो गिवन है, पहला यहाँ पे गिवन है x, तो x का जगह पे क्या है 29, तो यहाँ यूज करेंगे 29 और यहाँ पे गिवन x माइनस गिवन है 8, x का जगह पे क्या पुट करना है 29। तो 29 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। जो बेस जो गिवन बच्चों वह 20 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें अदर साइड पूछा था, तो अदर साइड में क्या क्या आ जाएगा 29 सेंटीमीटर आ जाएगा और दूसरा जो साइड बच्चों वह 21 सेंटीमीटर आ गया। तो अदर साइड में जो आ जाएगा बच्चों, अदर जो साइड है वह क्या आ गया 21 सेंटीमीटर और जो हाइपोटेनस आ गया बच्चों, हाइपोटेनस जो आ गया वह कितना आ गया 29 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें पूछा बच्चों एरिया पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ एरिया। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो नीचे वाला बच्चों बेस हो जाता है, यू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस ना होकर क्या होगा बच्चों हाइट हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे जब भी बच्चों 90 डिग्री रहेगा तो नीचे वाला बेस हो जाएगा 90 के बीच जो रहेगा वो क्या हो जाएगा हाइट हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना बच्चों, बेस 20 है और हाइट कितना है 21 है, 2 से 20 कट जाएगा 10 नंबर पे। 21 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा बच्चों 210 आ जाएगा, कितना आएगा 210। और किस में गिवन बच्चों, गिवन है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों एरिया का जो आंसर आ रहा है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों गिवन है फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DF। बोलना चाह रहा बच्चों 2 त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें से दोनों त्रिभुज का एरिया का क्या पूछा हुआ, रेशियो पूछा हुआ। रेशियो को बोलते हैं बच्चों अनुपात। तो दोनों को क्या करेंगे हीरोन्स फार्मूला के एरिया से निकाल देंगे और उसके बाद क्या करेंगे दोनों को रेशियो निकालेंगे। पहले बच्चों हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से इसका एरिया निकालेंगे ABC का, उसका दूसरा केस में क्या करेंगे हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से DF का एरिया को क्या करेंगे निकालेंगे, उसका दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो रेशियो निकल जाएगा। पहले वाले को बच्चों A मानते हैं, दूसरे वाले को B मानते हैं, तीसरे वाले को क्या मानते हैं C मानते हैं। तो यहाँ पे पहले निकालेंगे बच्चों S जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान A + B + C/2 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा A कितना बच्चों 20 है और B भी कितना 20 है और C कितना 10 डिवाइडेड बाई 2। S का जो रिजल्ट आएगा 20 में 20 को ऐड करेंगे तो 40 और 40 में 10 को ऐड करेंगे तो 50 आएगा और 50 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एरिया किसका है ABC का, किसका बच्चों। और जब भी बताए तो बच्चों तीनों साइड दिया रहता है तो हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से क्या करते हैं हम एरिया निकालते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला का आपको एरिया ध्यान रखें बच्चों, फार्मूला होता है S ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता है। और S जो निकाले बच्चों कितना है, S का जो रिजल्ट निकाले है वह S का जो रिजल्ट है 25 है, कितना 25 है 25 A कितना बच्चों 20 गिवन है क्या है और B कितना 20 है और जो C जो गिवन बच्चों वह C जो गिवन है 10 गिवन है। क्वेश्चन में देख सकते हैं। अब जस्ट क्या करना बच्चों सिंप्लीफाई करना, क्या करना सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा
25, जब माइनस करेंगे 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो 5, 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो 5, और 25 में से 10 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब जस्ट क्या बनाना बच्चों, पेयर बनाना। क्या बनाना, पेयर बनाना है। तो यहाँ पे 25 का जो पेयर बनाएंगे बच्चों 5 इंटू 5, और इसको लिख देंगे 5 इंटू 5, और इस 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3। 5 5 का बच्चों पेयर बन गया। क्या बन गया बच्चों, 5 का पेयर बन गया। 5 का पेयर 2 बार बन गया, और रूट में क्या बच गया 5 इंटू 3। दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 रूट अंडर 15 आ जाएगा। किस में गिवन बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका आ गया, ABC का एरिया आ गया। उसी तरीके से बच्चों DEF का एरिया क्या करेंगे, निकालेंगे। किसके हेल्प से बच्चों, हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से। पहले वाले साइड को बच्चों A मानेंगे, दूसरे वाले साइड को क्या मानेंगे, B मानेंगे, तीसरे वाले साइड को C मानेंगे। तो एस का फॉर्मूला होता है, एस को बोलते हैं बच्चों सेमी पेरीमीटर, हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। A + B + C अपॉन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और C कितना बच्चों 30 है। इन तीनों को ऐड करेंगे, 60 में 60 को ऐड करेंगे तो 120, 120 में 30 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 150 है। 150 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 75। अब यहाँ से एरिया निकालेंगे बच्चों किसका, DEF का। किसका, DEF। आप लिख सकते हो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे क्या, DEF। तो यहाँ पे लिखेंगे जो फार्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों S कितना है 75, तो लिखेंगे 75 ब्रैकेट 75। A कितना बच्चों 60 है तो 60 लिख देंगे, 75 माइनस 60, और 75 C कितना बच्चों 30 है तो 30 को लिख देंगे। अब जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 75, और 75 में से बच्चों 60 को जब माइनस करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आएगा 15। 75 में से 60 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 75 में से 30 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 45। कितना आएगा 45। अब यहाँ पे 15 का क्या बन गया बच्चों, पेयर बन गया। तो जिसका पेयर बनता है उसको बाहर निकालते हो। 15 का पेयर बन गया, और यहाँ पे बच्चा क्या 75, और बच्चा बच्चों 45। क्या बच्चा 45। तो यहाँ पे लिखे 15 और 75 को लिख सकते हैं बच्चों आप LCM के हेल्प से लिखेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 3 बन जाएगा। उसी तरीके से 45 को ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। पेयर बन गया बच्चों 5 का, यहाँ पे पेयर बन गया, और यहाँ पे बन गया 3 का पेयर बन गया। किसका बन गया 3 का, तो यहाँ लिखेंगे 15 इंटू 5 और 3 का पेयर बन गया, और जिसका पेयर नहीं बन गया उसको रूट में लिख दें। तो किसका किसका पेयर नहीं बना 3 और 5 को, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। 3 जिसका पेयर नहीं बना बच्चों उसको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या कर दिए रूट में लिख दिए। तो यहाँ पे बच गया 15, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा बच्चों, रूट अंडर 15 आ क्या आएगा 15, और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 225 आ जाएगा। क्या 225 रूट अंडर 15 क्या आ जाएगा 15, किस में आएगा सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों पूछा हुआ रेशियो पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ रेशियो, तो यहाँ लिखेंगे रेशियो जिसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में अनुपात। तो पहले जो त्रिभुज है बच्चों उसका नाम है, तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ, पहला जो ट्रायंगल का नाम है बच्चों ABC का है, तो त्रिभुज ट्रायंगल जिसको बोलेंगे ABC, और दूसरे केस में क्या बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ABC का जो एरिया बच्चों 25 कितना बच्चों 25 रूट अंडर 15 कितना रूट अंडर 15, और इसका जो एरिया बच्चों DEF का 225 कितना 225 रूट अंडर 15 क्या है रूट अंडर 15। तो रूट अंडर 15 से 15 का कैंसिल हो जाएगा, और 25 से बच्चों 9 नंबर पर कैंसिल हो जाएगा क्या 225। तो ऊपर में बचा 1 क्या बचा 1, और नीचे बचा 9 बचा। तो इसको रेशियो में लिखें तो बच्चों 1:9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का बच्चों जो रेशियो पूछा जिसको बोलते हैं अनुपात, उसका आंसर जो आ रहा है बच्चों 1:9 आ रहा है। अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 और 35 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। आप लोगों का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।